हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा सीटेट का टॉपिक है मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे वो एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे और हम ये स्टार्ट करते हैं इनके परिचय से। जीन पियाजे का परिचय देखिए। स्विस मनोवैज्ञानिक, ये स्विस के रहने वाले थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। बाल विकास एवं संज्ञानात्मक विकास के महान सिद्धांतकार थे ये। बाल विकास एवं संज्ञानात्मक विकास के महान सिद्धांतकार थे। संज्ञानात्मक विकास में उनका पहला नाम है। से संज्ञान, से स्विस, ठीक है। ये इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं हम। बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। बच्चों की सोच कैसे विकसित होती है, इन्होंने इसका अध्ययन किया। बच्चों की सोच कैसे विकसित होती है, इन्होंने इसका अध्ययन किया। सेकंड, जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ। 9 अगस्त 1896। जन्म स्थान इनका न्यू सातेल, स्विट्ज़रलैंड। पिता आर्थर पियाजे, इतिहास के प्रोफेसर थे इनके फादर। माता रोबेका जैक्सन। बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान एवं जिज्ञासु थे ये। 11 वर्ष की आयु में पहला वैज्ञानिक लेख लिखा इन्होंने। 11 वर्ष की आयु, मात्र 11 वर्ष की आयु में। थर्ड आता है इनकी शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान में रुचि। इनकी सबसे शुरू में जो रुचि थी वो प्राकृतिक विज्ञान में थी। जीव विज्ञान का अध्ययन किया, फिर इन्होंने जीव विज्ञान का अध्ययन किया, बायोलॉजी का। पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बाद में मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान की ओर रुचि बढ़ी। बाद में इनकी मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान की ओर रुचि बढ़ी। इनके कार्य क्षेत्र बाल मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विकास। शिक्षा मनोविज्ञान, बुद्धि विकास, सीखने की प्रक्रिया। इनके कार्य क्षेत्र क्या क्या रह चुके हैं? बाल मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विकास, शिक्षा मनोविज्ञान, बुद्धि विकास, सीखने की प्रक्रिया। पियाजे का मुख्य सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का मुख्य सिद्धांत क्या रहा है? संज्ञानात्मक विकास। इनके मुख्य विचार, बच्चा जन्म से सक्रिय शिक्षार्थी होता है। बच्चा जन्म से ही सक्रिय होता है। ये एकदम से इनकी एकदम परफेक्ट बात है कि बच्चा जन्म से ही सक्रिय होता है। बच्चा वातावरण से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा वातावरण से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा बहुत सी बातें खुद सीखता है। बुद्धि का विकास चरणों में होता है। बुद्धि का विकास चरणों यानी स्टेज में होता है। हर अवस्था में सोचने का तरीका अलग होता है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका सोचने का तरीका अलग होता चला जाता है। पियाजे के अनुसार विकास के 4 चरण। पियाजे के अनुसार कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। पियाजे के अनुसार, ये हमेशा याद रखना कि पियाजे के अनुसार विकास के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। संवेदीगामक अवस्था, पहला चरण क्या है? पहला स्टेज क्या है? संवेदीगामक अवस्था। आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष। इसकी विशेषताएं, बच्चा इंद्रियों एवं क्रियाओं से सीखता है। 2 वर्ष तक बच्चा इंद्रियों एवं क्रियाओं से सीखता है। जी हाँ, मेरी एक छोटी बेटी है जो 2 साल की है, वो इसी तरीके की एक्टिविटी सीखती है, ना जाने क्या क्या करती रहती है, मेरी समझ से भी बाहर है वो। वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। जी हाँ, वस्तु की स्थायित्व जो होती है वो विकसित होती है। ये बात बिल्कुल सच है। जो चीज़ मैं उसको बोल देती हूँ कि नहीं ये तेरी आपकी चप्पल लेकर आओ, मैं उससे बोलती हूँ कि अपनी चप्पल लेकर आओ, तो वो चप्पल लेकर आएगी। अगर मैं उसको बोलूँगी कि सैंडल लेकर आओ, गुड्डे वाले सैंडल लेकर आओ, तो वो अपने गुड्डे वाले सैंडल लेकर आएगी। अगर उसको मैं बोलूँगी क्रॉक्स लेकर आओ, तो वो अपनी क्रॉक्स ही लेकर आएगी। ये उसके दिमाग में बात सेट हो चुकी है, उसका माइंड भी स्थायित्व को पकड़ चुका है। ये भी एकदम से फैक्ट है, सच है। मैंने खुद अपने बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया। अनुकरण करता है बच्चा, बिल्कुल अनुकरण करता है। अब देखिए इसकी महत्वपूर्ण धारणा देखिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखिए, पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था बताई इसने संवेदीगामक अवस्था। दूसरी अवस्था बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। विशेषताएं, भाषा का विकास, काल्पनिक सोच, आत्मकेंद्रितता, प्रतीकों का उपयोग। ठीक है, इसमें कमियां भी हैं। संरक्षण की समझ नहीं और तर्क कमज़ोर होता है इसमें। ठीक है, लेकिन आत्म केंद्रितता, भाषा का विकास बताया 2 से 7 वर्ष में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, और भाषा का विकास होता है, काल्पनिक सोच होती है, आत्म केंद्रितता होती है, प्रतीकों का उपयोग होता है। इसकी कमियां भी हैं। कमियां देखिए, संरक्षण की समझ नहीं होती और तर्क कमज़ोर होता है।
2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वहाँ पे तर्क वितर्क बच्चा कम करता है। एक सेकेंड। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, इनके नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मेरे यहाँ पर आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल होंगे, और जो मैं पियाजे के लिए लेकर आई हूँ, इन पियाजे के विषय में सर्च करके लाई हूँ, ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये देखिए इनके बारे में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ आयु 7 से 11 वर्ष होती है। मूर्त में कहाँ आ जाती है? 7 से 11 वर्ष। इसकी विशेषता है तार्किक सोच विकसित होती है। 7 से 11 में तार्किक सोच विकसित होती है। संरक्षण की समझ होती है। वर्गीकरण क्रमबद्धता होती है। वास्तविक वस्तुओं पर सोच सकता है। जी हाँ, 7 से 11 साल का बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है। मेरी बड़ी बेटी है जो अभी फ़िलहाल 8वीं साल में चल रही है, थोड़ी मेच्योर हो चुकी है। वो थोड़ी सभी बातें अधिकतर जानने लगी है थोड़ी। ये नहीं है कि एकदम से परफेक्ट दादी अम्मा बन गई है, थोड़ी बातें जानने लगी है, समझती है, तार्किक सोच भी करती है, और उसको पता है कि जो है तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वर्गीकरण करती है हर चीज़ों का, सोचती है चीज़ों के विषय में। ये बात एकदम सच है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आयु 11 वर्ष से आगे। आयु 11 वर्ष से आगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से आगे। विशेषताएं अमूर्त चिंतन, इसमें अमूर्त चिंतन है। समस्या समाधान क्षमता, कल्पना एवं तर्क शक्ति, वैज्ञानिक चिंतन। पियाजे की प्रमुख अवधारणाएं, स्कीमा, मानसिक संरचना। पियाजे की प्रमुख अवधारणाएं, मानसिक संरचना, ज्ञान को व्यवस्थित करने का तरीका। स्कीमा में क्या क्या आता है? मानसिक संरचना, ज्ञान को व्यवस्थित करने का तरीका आता है। आत्मसात्करण, आत्मसात्करण क्या है? नई जानकारी को पुराने अनुभव में जोड़ना। आत्मसात्करण क्या है? नई जानकारी को पुराने अनुभव में जोड़ना। उदाहरण, गाय को देखकर हर 4 पैरों वाले जानवर को गाय कहना। ठीक है। समायोजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नई जानकारी के अनुसार सोच बदलना। समायोजन, नई जानकारी के अनुसार सोच बदलना। उदाहरण, समझना कि कुत्ता गाय नहीं है, ये एकदम नई सोच है। संतुलन, आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण है नई जानकारी को पुराने अनुभव से जोड़ना, और समायोजन क्या है? नई जानकारी के अनुसार सोच बदलना। शिक्षा में पियाजे का योगदान। शिक्षण सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षण सिद्धांत क्या क्या है इसके? बाल केंद्रित शिक्षा, करके सीखना, सक्रिय अधिगम, अनुभव स्थापित शिक्षा, खोज विधि। शिक्षक की भूमिका, मार्गदर्शक, सहायक वातावरण, बच्चों की मानसिक अवस्था समझना, कक्षा शिक्षण में उपयोग, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, गतिविधि आधारित शिक्षण, आयु अनुसार शिक्षण। पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं, गुण, बालक की सोच को महत्व, विकासात्मक चरण स्पष्ट। बालक की सोच को महत्व दिया जाता है। पियाजे के सिद्धांत के गुण देखिए, बालक की सोच को महत्व दिया जाता है, विकासात्मक चरण स्पष्ट किया जाता है, शिक्षा में उपयोगी है, वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, दोष भी है भाई, अगर किसी चीज के गुण है तो दोष भी तो है। जैसे कि सपोज कीजिए एक कोम्ब लिया हमने, उससे हम बाल बहा रहे हैं, ये उसका गुण है, लेकिन हमारे हाथ में है और हमारे बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं और हमने गुस्से में उसको मार दिया, उसको चोट लग गई, तो ये उस कंघे का गुण, दोष भी है। गुण है बाल बहाना और दोष है कि वो स्टिक का काम कर रहा है। विकास को बहुत कठोर चरणों में बांटा है। जी बिल्कुल, कठोर चरण तो है। सामाजिक प्रभाव को कम महत्व, छोटे बच्चों की शिक्षा को कम आंका, सभी बच्चों पर समान रूप से लागू नहीं, सभी बच्चों पर लागू नहीं। ये महत्वपूर्ण शब्दावली देखिए, संज्ञानात्मक विकास, स्कीमा, आत्मसात्करण, समायोजन, संतुलन, वस्तु स्थायित्व, संरक्षण, आत्म केंद्रित। ये किससे रिलेटेड है? सभी पियाजे से रिलेटेड है ये वर्ड, इनको याद रखना। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ये एक पंक्ति में है सभी। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। विकास के कितने चरण हैं? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया, करके सीखने पर बल दिया है। बालक सक्रिय शिक्षार्थी है, बिल्कुल सही बात है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होती है इनकी 16 सितंबर 1980 को। 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु हो जाती है। स्थान इनका मृत्यु का जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब आइए, अब हम आपके लिए
क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। पियाजे का सिद्धांत किसी से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदी गामक अवस्था में। आत्म केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? इसका आंसर आपको खुद ढूंढ कर लिखना है। इसका आंसर मैंने जानबूझ के नहीं दिया है आपको, ताकि आप इसको ढूंढ सके। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से शुरू होती है, ये आपको मैंने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है। आप इसका आंसर खुद लिख के देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, आइए चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, जो बहुत यूजफुल क्वेश्चन आंसर है आपके लिए। प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इसके क्वेश्चन है, जीन पियाजे का संबंध किस सिद्धांत से है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास। इसका उत्तर है बी, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। पियाजे ने बताया कि बच्चों की सोच एवं बुद्धि का विकास चरणों में होता है, इसलिए उनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहलाता है। पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? दंड से? जी बिल्कुल भी नहीं। केवल अनुकरण से? जी नहीं। सक्रिय सहभागिता से या केवल याद करके? जहाँ पर केवल आता है वो गलत होता है। आंसर आएगा इसका सी, सक्रिय सहभागिता से। इसका सी ऑप्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, सक्रिय सहभागिता से। देखिए एक चीज़ और, जहाँ पर दंड आए, केवल आए, वो आंसर हमेशा गलत होता है। और यहाँ पर तीनों ही हैं, तो 2 में दंड आ रहा है और 2 में केवल आ रहा है और 1 में दंड आ रहा है, तो ये तीनों गलत है। और जहाँ पर रटने की बात है वो हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पर सक्रिय, जहाँ पर बच्चे सक्रिय होगा वही आंसर आपका हमेशा सही होता है, सक्रिय भागिता से। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं वातावरण से क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं वातावरण से क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, फ्रायड ने। आप सभी जानते हैं पियाजे ने किया है लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन। पियाजे ने गतिविधि आधारित अनुभवात्मक अधिगम पर बल दिया। पियाजे ने गतिविधि आधारित एवं अनुभवात्मक अधिगम पर बल दिया। हमारी ये संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? संवेदी गामक की अवस्था 0 से 2 वर्ष है। संवेदी गामक याद रखना, संवेदी गामक। देखिए, इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है। इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा। इंद्रियां, जैसे कि 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, स्किन, ये सब क्या होती हैं? हमारी इंद्रियां होती हैं। तो इन्हीं से सीखता है बच्चा। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है संवेदी गामक की अवस्था। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? वस्तु स्थायित्व पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गामक, मूर्त संक्रियात्मक। संवेदी गामक में वस्तु स्थायित्व की अवस्था उत्पन्न होती है। एक सेकेंड। संवेदी गामक अवस्था, बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आँखों से ओझल होने पर भी मौजूद रहती है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपनी बेटी का, मेरी बेटी है, वो चीज़ों को समझती है। ठीक है, मैंने बताया ना, चप्पल बोलूँगी तो चप्पल ही लेकर आएगी, सैंडल बोलूँगी तो सैंडल लेकर आएगी, क्रोक्स बोलूँगी तो क्रोक्स लेकर आएगी। और उसको एक आदत और है कि वो नहाने के बाद अपनी पसंद के कपड़े पहनती है। अगर उसने सोचा ना कि आज मुझे स्कर्ट पहननी है, तो स्कर्ट ही पहनेगी। वो पहले से डिसाइड करके रखती है कि आज उसको स्कर्ट पहननी है, तो वो वही पहनेगी। तो उसकी आंखों से ओझल होने के बाद भी उसे याद रहती है कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अपने टॉयज़ को, अपने हर एक टॉयज़ के बारे में जानती है कि उसका टॉयज़, इस टॉयज़ का ये नाम है और इस टॉय का ये नाम है। जिस टॉय के नाम को मैं बोलूँगी बेटा वो वाला टॉय उठा कर लाओ, या जाके उस टॉय से खेलो, तो उसी टॉय से खेलती है। देखिए, आत्म केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक। इसमें है पूर्व संक्रियात्मक। आत्म केंद्रितता किस में आती है? पूर्व संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को सही मानता है। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? ये आती है कहाँ? 7 वर्ष के लगभग है ना, 2 से 7। और इसका आंसर आएगा मूर्त संक्रियात्मक, ये 2 से 7 है। बच्चा समझने लगता है
कि आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में, ये जो लिखा हुआ है ना, बच्चा समझने लगता है कि आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती। इस तरीके का सेम एकदम से क्वेश्चन आया है कि बच्चा किस अवस्था में समझता है कि आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही बिल्कुल जो एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी हुई है ना, यही आपका क्वेश्चन आया था। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें आता है औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त चिंतन विकसित होती है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा कल्पना, तर्क एवं वैज्ञानिक चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पना, तर्क एवं वैज्ञानिक चिंतन कर सकता है। स्कीमा का अर्थ है, स्कीमा का अर्थ दंड व्यवस्था, जी बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर दंड होगा वो एकदम गलत होगा। मानसिक संरचना, व्यवहार नियंत्रण, जहाँ पर बच्चे पर नियंत्रण के करने की बात आएगी वो गलत होगा। स्मृति परीक्षण, मानसिक संरक्षण। अब इन दोनों में आप फंसेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा मानसिक संरचना। मानसिक संरचना, स्कीमा ज्ञान को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना है। ज्ञान को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना है स्कीमा। नई जानकारी को पुराने अनुभवों में जोड़ना कहलाता है समायोजन, संतुलन, आत्मसातकरण, अनुकरण। आत्मसातकरण, नई जानकारी को पुराने अनुभवों में जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पुरानी मानसिक संरचना में नई जानकारी जोड़ना एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण। एकोमोडेशन का हिंदी रूप क्या है? समायोजन। एकोमोडेशन का हिंदी रूप क्या है? समायोजन। नई परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच बदलना समायोजन कहलाता है। नई परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच बदलना समायोजन कहलाता है। पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार होता है? अचानक, क्रमिक चरणों में, केवल अभ्यास से, दंड। ये दोनों तो गलत हैं। और अचानक कभी भी कोई विकास होता नहीं है, तो क्रमिक चरणों में ही बटा होता है, चरणों से होता है। बुद्धि विकास निश्चित चरणों में क्रमशः होता है। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? नियंत्रक, दंड देने वाला, मार्गदर्शक, निरीक्षक। तो जो शिक्षक जो होता है, शिक्षक की भूमिका वो मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। शिक्षक को सहायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। स्विट्जरलैंड। पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे के सिद्धांत में किसे अधिक महत्व दिया गया है? मानसिक विकास को। पियाजे के सिद्धांत में किसे अधिक महत्व दिया गया है? मानसिक विकास को। उनका सिद्धांत मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। किसका? पियाजे का। पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक। विकास 4 चरणों में, आत्म केंद्रितता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व, संवेदीगामक अवस्था, संरक्षण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, स्कीमा, मानसिक संरचना, असिमिलेशन, आत्मसातकरण, एकोमोडेशन, समायोजन। ठीक है, देखिए अभी आता है जीन पियाजे के विकास चरणों को की तस्वीरें। जीन पियाजे के विकास के जो चरण थे उनकी तस्वीरें देखिए। तस्वीरें यानी कि आपको जो समझाया गया है उसके बारे में, चरणों के बारे में समझाया गया है। संवेदीगामक अवस्था, आयु 0 से 2 वर्ष। बच्चा छूकर, पकड़कर और देखकर सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है इसमें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आयु 2 से 7 वर्ष। भाषा विकास तेज होता है। बच्चा कल्पना और प्रतीकों का विकास करता है। आत्म केंद्रितता दिखाई देती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तार्किक सोच विकसित होती है। कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन की समझ आती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है ये। आयु है यहाँ पर 11 वर्ष से आगे। औपचारिक संक्रियात्मक में 11 वर्ष से आगे है आयु। अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तर्क विकसित होता है। अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तर्क विकसित होता है। समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। अब यहाँ पे रिवीजन है, ये आप जब नोट्स मंगाएंगे ये आपके रिवीजन के लिए हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों ये नोट्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। सो प्लीज़
आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनी है और बहुत मेहनत इस वीडियो पर मैंने की है। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक मैंने बहुत ही सोच समझ कर इसमें लिया है। आपके लिए बकवास इसमें नहीं है, एकदम से वही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो बंद करते हैं और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।